स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जल्द ही पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होने वाले हैं और ये 3 दिवसीय दौरा जो है पश्चिम बंगाल का करने वाले हैं, जिस दौरे को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। आखिर इस दौरे के दौरान क्या कुछ होने वाला है, इस दौरे को इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों बताया जा रहा है और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल किस मंशा से जा रहे हैं, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से समझ लेते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पराजय जो हुई है, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहली बार पश्चिम बंगाल आ रहे हैं और इसीलिए हलचल काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये बंगाल में 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे, यानी गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय यात्रा पर आने वाले हैं। अमित शाह 4, 5 और 6 मई को पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी में संबंधित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले हैं। सिलीगुड़ी में रेलवे इंस्टीट्यूट मैदान में हिंसा युक्त राजनीति और भय मुक्त बंगाल के निर्माण के लिए विजय संकल्प समावेश को संबोधित करने वाले हैं। वो वहां पर बीएसएफ के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेने वाले हैं। गृह मंत्री अमित शाह का शेड्यूल काफी ज्यादा जो है टाइट रहने वाला है। अमित शाह का दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम बंगाल भाजपा इकाइयों को पार्टी की संचालन शैली पर अच्छे निर्देश की आवश्यकता है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेताओं ने आपसी अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगे थे और बयानबाजी का दौर देखने के लिए मिला था। ऐसे में पश्चिम बंगाल भाजपा के उपाध्यक्ष सौमित्र खान, दिलीप घोष और अनुपम हाजरा पहले ही केंद्र सरकार से पश्चिम बंगाल भाजपा इकाई को मजबूत करने के लिए आदेश मांगने की अपील कर चुके हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में परिणाम घोषित होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का यह पहला राज्य का दौरा होगा और पश्चिम बंगाल के उपाध्यक्ष सौमित्र खान ने कहा है कि शाह 4 मई को कोलकाता में पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनके साथ एक बैठक करने वाले हैं, जिसमें वह राज्य में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और मजबूत करने के लिए निर्देश देंगे और पश्चिम बंगाल भाजपा इकाई की वर्तमान स्थिति के बारे में भी जानेंगे। बैठक के दौरान शाह कार्यकर्ताओं से टिप्पणियां मांगेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 4 अप्रैल को सिलीगुड़ी, 5 अप्रैल को कोलकाता में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के अलावा बीएसएफ के 3 बीघा कॉरिडोर कार्यक्रम में भी भाग लेने वाले हैं। इसके अलावा पार्टी उत्तर और दक्षिण बंगाल इकाइयों दोनों स्थानों पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने वाली है। 5 मई को अमित शाह उत्तर 24 परगना के हसनाबाद स्थित बीएसएफ कैंप का दौरा कर सकते हैं। इसी दिन गृह मंत्री अमित शाह कुछ बिहार के 3 बीघा कॉरिडोर के बीएसएफ कैंप्स में जा सकते हैं। उत्तर और दक्षिण बंगाल के बीएसएफ कैंपों का दौरा करने के साथ ही बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। बीएसएफ सूत्रों के अनुसार 5 मई को गृह मंत्री अमित शाह हसनाबाद के बाजार पोस्ट में जाएंगे। वो 6 फ्लोटिंग बीओपी यानी पानी पर तैरने वाली सीमा चौकियों का उद्घाटन करने वाले हैं। इसके बाद आईसीपी पेट्रोल पंप के स्थित हरदासपुर में बीएसएफ के म्यूजियम की भी आधारशिला रखने वाले हैं। वहीं इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी में काफी ज्यादा हलचल तेज हो गई है। आखिर हलचल तेज होने के पीछे का कारण क्या है? दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले प्रदेश भाजपा में फिर से जो है संशोधित नागरिकता कानून यानी सीएए का जो मुद्दा है वो उठाया जा रहा है। प्रदेश भाजपा ने कहा है कि इस मुद्दे को गृह मंत्री अमित शाह के सामने उठाया भी जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री तथा मतुआ समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले शांतनु ठाकुर इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाले हैं। हाल ही में उन्होंने इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी और इस मुद्दे के बारे में चर्चा की थी। राजनीतिक गलियारों के मुताबिक यह रणनीति पार्टी के एक वर्ग में पैदा हुए असंतोष से निपटने के लिए अपनाई गई है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय जल्द से जल्द संशोधित नागरिकता कानून जो है उसे लागू करने की मांग कर रहा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय की आबादी
70 लाख के आसपास है। इसके पास ही देश की नागरिकता नहीं है। दरअसल यह देश विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थी है। वहीं प्रदेश भाजपा प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने भी कहा है कि इस मुद्दे को गृह मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारतीय मुसलमानों, बांग्लादेशी के हिंदुओं, बौद्धियों, जैनियों और ईसाइयों को नागरिकता प्रदान करना हमारा घोषित कार्यक्रम है। गृह मंत्री से इसे लागू करने के लिए कहा जाएगा। धारा 370 के उन्मूलन की तरह ही संशोधित नागरिकता कानून को यानी CAA को लागू करना भी हमारी प्रतिबद्धता है। भाजपा अपने घोषित वादों से कभी पीछे नहीं हटी है। हम चाहते हैं कि इस पर भी हम तेजी से काम किया जाए। मतुआ समुदाय यानी कि बंगाल में SC आबादी का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा बंगाल की 30 विधानसभा सीटों पर मतुआ वोटर्स प्रभावी है, जबकि कुल 70 सीटों पर उनकी अच्छी खासी आबादी है। वैसे तो मतुआ की आबादी बंगाल में करीब 2 करोड़ होने की बात कही जाती है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि इनकी संख्या 1 करोड़ से कम भी नहीं है। ये सभी अनुसूचित जाति की श्रेणी में आते हैं। बंगाल में करीब 25% SC आबादी है, जिनमें 17% मतुआ के होने की बात है, जिसे किसी तरह का झुंझुना नहीं, केवल नागरिकता चाहिए। वर्ष 2019 से लोकसभा चुनाव में मतुआ समेत अन्य शरणार्थियों का समर्थन भाजपा को मिला था। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए ही 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले मतुआ वोट कितना अहम है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में इसे लेकर लगातार मांग उठ रही है। अब CAA को लेकर भी मांग उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर भी पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं। इस दौरान इनका शेड्यूल भी तैयार है कि 5, 6, 7 जो भी है उनका उस हिसाब से क्या करने वाले हैं। BSF कैंप जाने वाले हैं। साथ ही भाजपा इकाई के जितने भी नेता है, वरिष्ठ नेता पश्चिम बंगाल में, उनके साथ मुलाकात करने वाले हैं, बैठक करने वाले हैं। बैठक में किस तरीके से भाजपा को और भी ज्यादा पश्चिम बंगाल में मजबूत किया जा सके, इसे लेकर भी दिशा निर्देश देने वाले हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, क्योंकि जब से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं 2021 के बाद, अब गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला दौरा होगा किसी राज्य में, जहां पर वो वापस से जाकर फिर से किस तरीके से भाजपा इकाई को मजबूत कर दी है, इसे लेकर बातचीत करने वाले हैं। इस दौरान BSF कैंप का भी दौरा करने वाले हैं, सिलीगुड़ी भी जाने वाले हैं और एक अधिशिला भी रखने वाले हैं। तो ये गृह मंत्री अमित शाह का कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल जब भी दौरा होता है, इस दौरान वो जनसभा जब संबोधित करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो एक बार फिर से भाजपा को मजबूती से सामने लेकर आने की कोशिश करते हैं। भाजपा इस वक्त पश्चिम बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर निकल कर आई और ऐसे में ये बात समझ आ गया कि भाजपा की तरफ पश्चिम बंगाल में रुझान तो है लोगों का, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में हिंसा देखने के लिए मिलती है, लोग भाजपा को वोट देने से कतराते हैं। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल में पहली दफा जाने के बाद भी जिस तरीके का रुझान, जिस तरीके का प्यार, आदर, सम्मान भाजपा को मिला है, उसके बाद से भाजपा निरंतर प्रयास कर रही है कि पश्चिम बंगाल में अपना वर्चस्व कायम कर सके और इसके लिए वहां पर जमीन मजबूत करना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि तृणमूल कांग्रेस ने इतने सालों से किया है। यही कारण है कि वहां पर भाजपा सरकार यानी राज्य सरकार, तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के हिसाब से किए गए किसी भी जो वहां पर हिंसा हो, किसी भी तरीके का कोई जो घोटाला हो, उसे लेकर काफी ज्यादा जमकर प्रदर्शन करने के लिए भी देखने के लिए मिलता है, ताकि सरकार के किए गए, राज्य सरकार के किए गए कामों को लोगों के सामने उजागर किया जा सके और कहीं ना कहीं भाजपा की जमीन को पश्चिम बंगाल में भी मजबूती से तैयार किया जा सके। तो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल का ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। 3 दिवसीय दौरा है, तीनों दिन अलग अलग शेड्यूल जारी कर दिए गए हैं। तीनों शेड्यूल के हिसाब से गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं और इस दौरान जो बातचीत होगी, जब बैठक होगी, कौन कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं, कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा होगी, जिसमें यह भी बताया जा रहा है कि CAA भी एक अहम मुद्दा है जिसे लेकर चर्चा हो सकती है। अब ऐसे में चर्चा इस पर भी हो सकती है। 3 दिवसीय दौरे के दौरान ही पता चलेगा कौन से अहम मुद्दों पर बैठक के दौरान चर्चा हुई है और उस वक्त भी हम आपको इससे अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मुद्दा बड़े विस्तार से जान लिया है कि किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का विधानसभा चुनाव खत्म होने का पहला दौरा है, वो भी पश्चिम बंगाल का, और क्या कुछ मुद्दे इस दौरान उठाए जा रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो, आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।